प्रमोद मम्मी को अपने पापा की लाइव लोकेशन बता रहा था। हाँ मम्मी, अभी पापा ऑफिस से निकले हैं, अब पंसारी की दुकान से कुछ खरीद रहे हैं। मम्मी बोली, बेटा जरा छुप कर पीछा करना, तुम्हारे ऊपर उनकी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। मुझे जानना है वह किस कलमुही के पास जाते हैं। प्रमोद बोला, तुम चिंता मत करो मम्मी, मैं सावधानी से उनका पीछा करूंगा। आज तुम्हारी सौतन का पता लगाकर ही रहूंगा। आज उनकी सारी पोल खोल दूंगा। मम्मी बोली, अभी वे क्या कर रहे हैं? प्रमोद बोला, अभी दुकान पर ही हैं, शायद कुछ खरीद रहे हैं। मम्मी सब कुछ जान लेना चाहती थी। बोली, क्या खरीद रहे हैं? प्रमोद बोला, बहुत दूर खड़ा हूँ मम्मी, इतनी दूर से ये पता नहीं चल सकता क्या खरीद रहे हैं। ये कहानी राजीव की है, जिस पर उसकी बीबी शक कर बैठी थी। राजीव एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। उसके ऑफिस की छुट्टी 5 बजे हो जाया करती थी। फिर शहर से बस पकड़कर वह 6 बजे तक अपने गांव पहुंच जाया करता था। मगर अचानक उसका समय बदल गया। वह पिछले काफ़ी दिनों से रात 10 बजे घर पहुंच रहा था। शुरू में तो पत्नी ने कुछ नहीं कहा, मगर रोज ही वह रात के 10 बजे आने लगा तो वह पूछ बैठी। बोली, क्या बात है, आप इतनी लेट क्यों आने लगे हो? 6 बजे तक हर हाल में घर पहुंच जाया करते थे, मगर अब रात 10 बजे के बाद पहुंच रहे हो, क्या चक्कर है? राजीव थोड़े गर्म स्वभाव का था। ऊपर से घर की ज़रूरतों ने उसे और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था। इसीलिए वह पत्नी से बोला, अपने काम से काम रखो, बिना वजह भेजा मत चाटा करो। वैसे ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हारा लाडला 5G फ़ोन दिलाने की जिद कर रहा है। तुम्हारी लाडली को घर में वाईफाई चाहिए। 20,000 की पगार में क्या क्या करूँ? थक गया हूँ घर का वजन उठाते उठाते। ज़्यादा परेशान करोगे तो घर छोड़कर चला जाऊँगा। पत्नी बोली, औलाद को जन्म दिया है तो उनकी ज़रूरतें भी पूरी करनी ही पड़ेगी, उनको बीच में मत लाओ। पत्नी हूँ आपकी, मेरा हक बनता है ये जानना कि ऑफिस की छुट्टी के बाद 4-5 घंटे क्या करते हो। राजीव बोला, इस उम्र में ऐश नहीं कर रहा, जो भी कर रहा हूँ घर के लिए ही कर रहा हूँ। और कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी नहीं समझता। राजीव ने आग दिखाई तो वह चुप हो गई, मगर थी तो एक औरत थी, इस कारण चिंता करके टेंशन में रहने लगी। बेटा प्रमोद 22 साल का हो गया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था, अभी कुछ नहीं कर रहा था, मगर पापा से 5G फ़ोन दिलाने की जिद किए बैठा था, क्योंकि उसके सभी दोस्तों के पास महंगे फ़ोन थे, मगर पापा उसकी सुन ही नहीं रहे थे। इसीलिए पापा से नाराज़ था। घर में रोज कलह हो रही थी। बच्चों को भी लगने लगा था कि पापा गलत हैं, जरूर उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इस कारण माँ ने बेटे से कहा, और टेंशन नहीं झेली जाती, मुझे जानना है तेरे पापा शहर में छुट्टी के बाद कहाँ जाते हैं। फिर प्रमोद पापा की जासूसी करने के लिए तैयार हो गया। प्रमोद बोला, मम्मी पापा ने आधा बोरी के आसपास सामान खरीदा है, लगता है तेरी सौतन के घर का राशन खरीदा है। सामान की बोरी को कंधे पर रखकर वह एक कॉलोनी की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना सुनते ही वह रोने लगी। बोली, मैं जानती थी तेरा बाप बहक गया है, हे भगवान अब क्या होगा। प्रमोद माँ के दर्द को इग्नोर करते हुए बोला, मम्मी यार ये रोना धोना बंद करो, पहले पता तो लगने दो तुम्हारे पति देव इस उम्र में किस हूर की परी ने रिझा लिया है। अभी वह एक गली में घुस गए, मैं उनसे काफ़ी दूर हूँ ताकि पकड़ा ना जाऊँ। मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे रो रही थी। प्रमोद जासूस बना पापा के पीछे लगा था। काफ़ी देर चलने के बाद प्रमोद ने देखा पापा एक घर के अंदर चले गए हैं। प्रमोद बोला, मम्मी पापा एक छोटे से घर के अंदर चले गए हैं, बताओ अब मैं क्या करूं। मम्मी बेचारी सदमे में थी। बोली, तू भी उनके पीछे उस घर के अंदर चला जा। वह कुछ देर सोचकर बोला, नहीं मम्मी अभी नहीं, कुछ देर बाद जाता हूँ। मम्मी कहती रही, तू अभी घर के अंदर जा, मगर वह नहीं गया। करीब 20 मिनट बाद उसने पापा को उस घर से बाहर निकलते हुए देखा, मगर जिस हालत में निकलते हुए देखा उसे देखकर वह सन्नाटे में आ गया। प्रमोद ने फ़ोन पर मम्मी को कहा, मम्मी पापा बाहर आ रहे हैं, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। कहकर प्रमोद ने फ़ोन काट दिया और चुपकर पापा को देखने लगा। पापा ने कपड़े बदल लिए थे, कोट पैंट की जगह अब पैजामा और शर्ट पहन रखा था।
वह एक ठेले को ढकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। पहनावे से सचमुच ठेले वाले ही लग रहे थे। पापा जिस ठेले को ढकेल रहे थे उसमें मूंगफली का ढेर लगा था और ठेले पर एक गैस बर्नर व छोटा सा गैस सिलेंडर रखा था। बर्नर पर एक छोटी सी कढ़ाई रखी थी। सूट बूट और टाई में रहने वाले पापा को इस हालत में देखकर प्रमोद की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी का फिर से फ़ोन आ रहा था। प्रमोद ने काट दिया, फिर फ़ोन को स्विच ऑफ करके जेब में डाल लिया। वह पापा के पीछे अनमना सा चल रहा था। उसकी जासूसी अब सदमे में बदल चुकी थी। चलते चलते उसने देखा पापा ठेले को ऐसी जगह पर ले गए जहां काफ़ी चहल पहल थी। उसने ये भी देखा कि पापा ने साफे को चेहरे पर इस तरह लपेट लिया था कि कोई उन्हें पहचान ना पाए। फिर उसने देखा पापा कढ़ाई में मूंगफली सेक रहे थे। गर्म गर्म मूंगफली सेकती देखकर लोग खरीदने आ रहे थे। पापा कभी मूंगफली सेकते तो कभी ग्राहकों को तौल कर देते। वह काफ़ी देर तक ये सब देखता रहा। बहुत कोशिश करने के बाद भी प्रमोद आंसुओं को नहीं रोक सका। अचानक उसकी पापा से सारी शिकायतें खत्म हो गई। उसे याद आया जब पापा सुबह तक पैरों को तौलिया बांधकर सोए रहते हैं। पूरे दिन ऑफिस में ड्यूटी, उसके बाद 4-5 घंटे तक खड़े होकर मूंगफली बेचने का काम। पैर तो दर्द करेंगे ही। उसे खुद पर शर्म आई जो इतना जवान होकर भी पापा के किसी काम का नहीं है। वह खुद को नहीं रोक सका और सीधा ठेले पर चला गया। बेटे को देखते ही बाप के कढ़ाई में मूंगफली सेकते हाथ रुक गए। वह बेटे से नजरें चुराने लगा। प्रमोद बोला, पापा नजरें मत चुराइए, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। शर्म तो मुझे आनी चाहिए जो इतना बड़ा होकर भी मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। आपका सहारा बनने की जगह बेमतलब की फरमाइशें करके आपके लिए समस्या बन गया हूँ। मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे 5G मोबाइल नहीं चाहिए। मुझे बताइए मैं आपका सहारा कैसे बनूँ। आप इधर आइए, मूंगफली मैं सेकता हूँ। आप मूंगफली तौलिए, चेहरे पर से ये मुखौटा उतार दीजिए। मुझे आपको ये काम करते देखकर शर्म नहीं आ रही, बल्कि आप पर गर्व हो रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ। राजीव ने चेहरे पर लपेटा हुआ साफा उतार दिया और फिर बेटे की तरफ भरी आंखों से देखा। बिना बोले ही बाप बेटे में बहुत सारी बातें हो गई। आज पहली बार राजीव को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसका साथ देने के लिए उसका बेटा बड़ा हो गया है। आज वह दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन गया है। फिर प्रमोद ने फ़ोन ऑन किया और मम्मी को फ़ोन मिलाकर कहा, मम्मी पापा कुछ गलत नहीं कर रहे। वह दूसरी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। कल से मैं भी उनके साथ काम करूंगा। आप टेंशन फ्री हो जाओ। फिर फ़ोन काट कर जेब में डालते हुए पापा से बोला, आज से दोनों मिलकर घर संभालेंगे पापा। जो भी काम मिलेगा मैं करूंगा। आप खुद को अकेला मत समझना। फिर राजीव ने भरी आंखों से बेटे को गले लगा लिया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।